बहुत समय पहले की बात है। गंगा नदी के किनारे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था, शांतिपुर। गांव में लोग खेती बाड़ी करके गुजर बसर करते थे, मगर खेती करना जितना आसान दिखता था उतना था नहीं। कभी बारिश ज्यादा हो जाती, कभी बिल्कुल नहीं होती। कभी फसलें उगती तो टिड्डियां और कीड़े मकोड़े आकर सब चट कर जाते। गांव के ज्यादातर किसान गरीब थे। उन्हीं में से एक था रघु। रघु बहुत मेहनती था। सुबह सूरज निकलने से पहले खेतों में जाता और रात अंधेरा होने तक वही परिश्रम करता। मगर उसकी जमीन बंजर थी, फसल ठीक से नहीं होती थी। रघु की पत्नी गौरी और एक छोटा बेटा मोहन था। अक्सर उनके घर का चूल्हा ठंडा रहता। कभी कभी मोहन भूख से रोता और गौरी उसकी आंखों में आंसू देखकर खुद भी रो पड़ती। गांव वाले कहते, रघु बड़ा ईमानदार है, लेकिन उसकी किस्मत ही रूठी हुई है। गांव के आसपास के इलाकों में एक चोर का खौफ फैला हुआ था। उसका नाम था कालू। कालू बचपन से ही गरीब था। भूख ने उसे इतना सताया कि चोरी करना उसकी मजबूरी बन गई। धीरे धीरे वही उसकी आदत बन गई। वह अमीरों के घर से अनाज, कपड़े, गहने चुराता और अपने गुजर बसर का इंतजाम करता। लोग उससे डरते थे, मगर कोई उसे पकड़ नहीं पाया। एक रात कालू ने सोचा, आज मैं उस गरीब किसान रघु के घर चलूं। सुना है उसके पास एक बछड़ा है, बेचकर अच्छे पैसे मिल जाएंगे। रात का सन्नाटा था, चांदनी खेतों पर फैल रही थी। कालू धीरे धीरे रघु के घर पहुंचा। जैसे ही उसने घर देखा, उसका मन दहल गया। टूटी हुई छप्पर, मिट्टी की दीवारें जो किसी भी समय गिर सकती थीं। अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। कालू ने खिड़की से झांका। वह देखता है कि रघु अपनी पत्नी से कह रहा है, गौरी, चिंता मत कर, कल मजदूरी पर चला जाऊंगा। जो भी कमाऊंगा उससे कुछ अनाज ले आऊंगा। यह सुनकर कालू का दिल पसीज गया। उसने सोचा, जिसके पास खुद कुछ नहीं है उससे क्या चुराओ। उसने चोरी का इरादा छोड़ दिया। कालू सीधे पास के अमीर साहूकार के घर गया। वहां से उसने चावल की एक बोरी चुराई और चुपके से रघु के आंगन में रखाया। सुबह जब रघु ने दरवाजा खोला तो बोरी देखकर हैरान रह गया। वह बोला, गौरी, देखो, लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। गांव में चर्चा फैल गई, किसान के घर कोई देवता अनाज रख गया है। रघु ने उस अनाज का कुछ हिस्सा अपने गरीब पड़ोसियों में भी बांट दिया। दूर खड़ा कालू यह सब देख रहा था। पहली बार उसे संतोष मिला। वह सोचने लगा, अगर चोरी करके किसी गरीब की मदद हो सकती है तो यह सही है या गलत। कुछ दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। कालू कभी कपड़े छोड़ जाता, कभी गुड़। रघु की हालत थोड़ी सुधरने लगी, लेकिन गांव वालों में चर्चा शुरू हो गई। साहूकार चिल्लाने लगा, कोई मेरी चीजें चुरा रहा है, और ये सब किसान के घर कैसे पहुंच रही है? जरूर वही चोर है। पंचायत बुलाई गई। बेचारा रघु सबके सामने रोते हुए बोला, मैंने कुछ नहीं चुराया। जो भी आया मैंने भगवान की देन समझकर स्वीकार किया। पर गांव वाले उसे दोषी मानने लगे। यह सब देखकर कालू बेचैन हो गया। वह सोचने लगा, मेरे कारण एक ईमानदार आदमी बदनाम हो रहा है। मुझे सच बताना ही होगा। रात को वह चुपके से रघु के पास पहुंचा और बोला, भाई, मैं ही चोर हूं। मैंने अमीरों से चुराकर तुझे दिया। मेरा मकसद गरीबों की मदद करना था। रघु ने गंभीरता से कहा, भाई, चोरी चाहे अमीर की ही क्यों न हो, गलत है। चोरी से सुख नहीं मिलता। अगर मदद करनी है तो मेहनत और ईमानदारी से कर। कालू की आंखों में आंसू आ गए। पहली बार किसी ने उसे समझाया, डांटा नहीं। अगले दिन पंचायत में कालू खुद गया। उसने सबके सामने कबूल किया, किसान निर्दोष है, मैंने ही चोरी की है, लेकिन मैं गरीबों के लिए करता था। गांव में हंगामा मच गया। साहूकार चिल्लाया, इसे सजा दो, ये फिर चोरी करेगा। तभी रघु आगे आया और बोला, अगर हम इसे सजा देंगे तो यह फिर अपराधी बनेगा, लेकिन अगर मौका देंगे तो शायद बदल जाए। रघु ने कालू को अपने खेत में काम पर रख लिया।
धीरे धीरे कालू ने चोरी छोड़ दी और मेहनत से जीना शुरू किया। समय बीतता गया। रघु और कालू दोनों मिलकर खेती करने लगे। गांव में उनकी मेहनत और दोस्ती की मिसाल दी जाने लगी। कालू ने सब गांव वालों से माफी मांगी। धीरे धीरे लोगों का विश्वास भी लौट आया। एक दिन कालू ने रघु से कहा, अगर उस रात मैं चोरी करने तेरे घर न आता तो शायद कभी सुधरता नहीं। रघु मुस्कुराया और बोला, हर इंसान को दूसरा मौका मिलना चाहिए। गरीबी इंसान को अपराध की ओर धकेल सकती है, लेकिन सच्चाई और मेहनत इंसान को भगवान के करीब ले जाती है। गांव में अब दोनों की कहानी सुनाई जाने लगी। जहां कभी कालू का नाम डर से लिया जाता था, वहीं अब लोग कहते, देखो, मेहनत और ईमानदारी से आदमी कैसे बदल सकता है। कहानी की सीख, ईमानदारी और मेहनत से ही जीवन में सुख और सम्मान मिलता है।